गुरु को मेरी प्रणाम, नमस्कार सुरगीय में हो बाबुल पाती नमस्कार सुरगी मेरे बाबुल पाती ए बाबुल पाती राम, शारदा बन जाज दहाइनी, जनवाधार के पास में आ जा मैया सिंह बहानी। दुष्टन को बन गई ओ जननी, डसने को तो डहाइनी, और आज तुझे महफिल में आकर डटना मात नहीं। माँ तो मैंने तुझे पुकारो, मैंने तुझे पुकारो, दास को दिए सहारो, करुणा माँ बरजोरी, और राठौर कैसेट के माध्यम से कथा में कह रहे मरी की चोरी। धीस को चोरी को कलंक लगो है, मनमोहन द्वारिकाधीश को चोरी को कलंक लगो है। आदरणीय श्रोताओं, भ्राताओं, बच्चों, माताओं और बुजुर्गों, आप लोगों ने राठौर कैसेट के माध्यम से पहले भगवान कृष्ण के विवाह की कथा का श्रवण किया है, जिसमें भगवान ने विदर्भ देश के राजा भीष्म की लड़की रुक्मिणी के साथ में विवाह किया। द्वारका में आनंद की वृष्टि हो रही है, और फिर आनंद भी क्यों नहीं होगा जहां उग्रसेन जैसे राजा, बलराम जैसे ठाकुर देखरेख करने वाले, भगवान कृष्ण जैसे मंत्री, स्वर्ग तो वहीं होगा। लेकिन एक बात बताऊं भाइयों, भगवान कन्हैया ज्यादा दिन सुख में नहीं रहे द्वारका में। आप लोग सोचते होंगे आधार जी उनके ऊपर कौन सी मुसीबत टूटी, तो मैं आपको बताऊं, पुरी द्वारका के बीच बसो एक सत्राजित बलवान। उसी द्वारका में सत्राजित नाम का एक यादव था। अरे सत्राजित अवतंशु के यादव वंश सुनो चितलाई, जाने सूर्य की करी तपस्या रे के मन को रहो तो लगाई। आज सत्राजित यादव ने भगवान भास्कर की उपासना
करना शुरू कर दिया। और सूरज भय प्रसन्न, अरे भयो जो धन्य, अरे न पराई, अरे बलदाई। इस मंतक मणि एक दीनी है, सूरज ने उसे गहाई। इस मंतक मणि एक दीनी थी, सूरज ने उसे गहाई। याद रखना, उसने भगवान भास्कर की उपासना करना शुरू कर दिया। क्या करता था वो मालूम है? सुबह स्नान करके हाथों में पुष्प लेकर के भगवान भास्कर की तरफ खड़ा हो जाता था, और जिस तरह से सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ आते थे, उसी तरह वो मुड़ता हुआ पश्चिम तक खड़ा रहता था। भगवान सूर्य जब अस्त हो जाते थे, वो शयन गृह में जाकर के शयन करता था, भोजन नहीं करता था। भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए, कहने लगे, अरे यादव सत्राजित, हम तेरी नियम संयम भक्ति पर बड़े ही प्रसन्न हैं, वरदान मांग ले। सत्राजित कहने लगा, हे प्रभु भास्कर, आप अपनी इच्छा से मुझे दे दो। तो इस मंतक मणि जो है भगवान भास्कर ने सत्राजित को दी। वो मणि कैसी थी? उस मणि को मणि न कहकर के अगर कामधेनु कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? जब सत्राजित सुबह अर्घ देकर के मणि का पूजन करता था, तो जानते हो, अरे पूजन को सुंदर टोना है, बसे निगरे भाई सोना है। मालूम है, उससे सुवर्ण निकलता था, सोना निकलता था। और जानते हो, कनक कनक से 100 गुना मादकता अधिक है। और ब खाएं बोरा तो ब पाएं बोरा है। अरे घर में दौलत होना है, तो माया में बनो खिलौना है। जब याद रखना, अब तो घर में दौलत ही दौलत है। भैया रोज सुबह स्नान करके सोना निकलता था मणि से, लेकिन ये बताता किसी को नहीं था कि हमारे घर में मणि है, उससे स्नान करके जब हम उसकी पूजा करते हैं तो सोना निकलता है। वैसे आहिर लोग आपस में बातें तो करो करें कि भैया हम तुम दिन और रात लगे रहा, काम करत करत परेशान है। और औरत को लहंगा बन जाए तो चुनरिया ना, चुनरिया बन जाए तो लहंगा ना। और जो सत्राजित नीन और टिनो पाल लगाए, टनाटन नेता बनो घूमत हुए, कह तू कामू कर तो ना, तो जाके घर को खर्च कैसे चलता। एक वही कहने लगो, भैया हमें तो जल लगे रही कि दिन में तो नेता और रात में डकैती पेलतो है। दूसरा वही कहने लगो, भैया अगर ये डकैती डालता तो राजवंश को खबर लगती। एक अहीर कहने लगो, और तो हम कचू नहीं जानत, इतनी हमू जानते कि परों जाकी औरत हमारी औरत से मिल भी आई, और हमने जब निगाह करी तो 5 से लेकर चुटिया सोने ही सोने में मरी। लेकिन दोस्तों, ये किसी को नहीं मालूम कि सत्राजित के घर में मणि है, उससे सोना निकलता है। एक दिन सत्राजित के दिमाग में एक बात आई कि ऐसे किसी चीज का रखना बेकार है। मोर नचो मोर नचो मोर नचो, कहां नचो, जंगल में कोने देखो काऊ नहीं, और घर की छत पर नचो सबने देखो। मेरे पास स्मंतक मणि है, भगवान कृष्ण के पास कौस्तुभ मणि है। हम मणि का प्रभाव भगवान कन्हैया को दिखाएंगे। और वह मणि को गले में डाल करके सत्राजित यादवों की सभा के लिए चला। अरे मणि गले में डार रे के चली बहुत बलदाई, और प्रभु की सभा तो एक खेत जब रही है अरनियराई। महाराज ध्यानूत सबको बढ़ गयो है, और मणि को लखों प्रकाश आंखिन में झपका लगियो है। जितने डटे थे सब यदुवंशी
सबकी आंखें चमकी हैं, जितने डटे थे यदुवंशी सबकी आंखें झपकी हैं। आंखें झपकी हैं कि सबकी आंखें झपकी हैं, जितने डटे थे हीरक सबकी आंखें। मणि में इतना प्रकाश था कि एक खेत की दूरी जब सत्राजित की रह गई तो जितने यादव सभा में बैठे थे सबकी आंखें झपक गईं। एक अहीर भगवान कन्हैया से बोला, श्याम सुंदर, हाँ करो निगाह शोर, सभा में शोर हो तुए भारी। अरे जकोन की आए रही किरण उड़े सूरज की गति कर डारी। ये कैसी चमक है जो सूरज की गति भी मंद हो गई। और हाथों दिव्य प्रकाश, अरे अरे अब खास सभा की भारी, सभा की भारी। अरे कौन गति से चल रही है जा सुंदर सी उजियारी, कौन गति से बढ़ रही है जा सुंदर सी उजियारी। ये श्याम सुंदर, ये किसकी रोशनी है? सोने श्याम गए मुस्कियाई है और नीचे निगाह झुकाई है, यादव कहे समुझाई है। अरे आज जैसा की आई है। हालांकि भगवान कन्हैया तो गर्दन झुका गए क्योंकि वो सब जानते थे। एक यादव कहने लगा, अरे भैया तुम नहीं जानते, आदि पुरुष भगवान कन्हैया से मिलने को आज शक्ति आ रही। दूसरा वही रुकान लगो, चुप रहे। भगवान यादवों के सूर जो कन्हैया हैं उनसे भगवान भास्कर मिलने आ रहे। तीसरा वही रुकान लगो, चुप रहे। जी बात नहीं है। फण फण पे मड़ियां रखे हुए शेष झटा दिखा रहे हैं और भगवान कन्हैया से मिलने को शेष नांग आ रहे। भगवान ने कहा करो, मोहन ने मोहनी माया में जब धीरे से मुस्करा दिया, आधार कन्हैया की मुस्की ने बामण को जुगनू बना दिया। आधार कन्हैया की मुस्की ने उस मर को जुगनू बना दिया। आधार कन्हैया की मुस्की ने बामण को जुगनू बना दिया। भगवान कन्हैया जो मुस्कराने मर जुगनू बन गई। भरी सभा में आके छाती गुताने के जवान बैठेगा। और अहीरों की बुद्धि तो जानती हो। अब एक यादव दूसरे यादव के कान में बोलो, भैया जब मर जा की जरूर है लेकिन जब शोभा ना देते। अब तो दूसरा अहीर बोलो, क्या बोला? कौआ की चोंच में अंगूर है, कौआ की चोंच में अंगूर। हाँ, तीसरो यादव मोटी खोपड़ी को ऐसे एकदम खड़े होकर बोलो, धीरे धीरे क्यों कह रहे हो? खुले शब्दों में क्यों नहीं कहते कि इस मर इसकी जरूर है लेकिन इसको शोभा नहीं देती? राजा के सामने रैयत भी प्रताका ताना दे रही है। हे भगवान कन्हैया, जो मर तो तुम्हारे लायक है, बाने खुल के कह दे, छीन ले। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? और का छीन ले बाकी मर। भगवान कन्हैया कहने लगे, किसी की वस्तु पर मेरा कोई अधिकार नहीं। किसी ने मेहनत करके कोई चीज लाई है, उसे हम राजा के नाते ले लें, ये अच्छी बात तो नहीं है। और फिर मेरा तो इष्ट चंद्रमा है, जन सूरज से मन पाई। अरे मेरा क्या अधिकार
सुने श्याम के बैन पेट में पानी हुई है। यारो सुने श्याम के बैन पेट में पानी हुई है। भैया सुने श्याम के बैन पेट में पानी हुई है। पानी हुई है रे पेट में पानी हुई है। भैया सुने श्याम के बैन पेट में। भगवान कन्हैया कहने लगे अगर ये राजा के नाते हमको मणि देना चाहे तो दे दे और न देना चाहे तो अपनी रखे। भगवान ने इतना इशारा कर दिया, सत्राजित समझियो के जब करियो के मुंह में पानी भरे आओ। समय का फेर देख करके सत्राजित उठा, घर गया, अपने छोटे भैया प्रसेन के गले में मणि डाल दी और कहने लगा भैया जब मणि को जरा होशियार रखना, यादवों की निगाह इस पर गलत हो गई और कि क्या कहें भगवान कन्हैया की निगाह गलत हो गई। प्रसेन गरम खून का था, कहने लगा बाव भाई बाव, कन्हैया के बाप की जा में लागत तो नहीं लगी और वो तो तुम थे जो अहीरों की सभा में से उठाए। मैं ऐसा जवाब देता को अहीरों के ओठों पर जवाब नहीं आता। और क्या बोला प्रसेन, बोला प्रसेन उसके मुंह में, बोला प्रसेन उसके मुंह में क्षण क्षण में पानी भरता है, क्षण क्षण में पानी भरता है। मानो भौजी की थैली पर ओरा दे हाँ, ओरा दे हाँ, ओरा दे हाँ। मानो भौजी की थैली पर देवर शराबी करता है, देवर शराबी करता है। भाई बाव, भौजी की थैलियां देवर को मिल गई तो शर्राफ बन गया। और ये बात बिल्कुल सही है। आजकल के देवर और आजकल की भाभियां भी ऐसी हैं, अपने सारे अधिकार देवर को दे दे तो देवर तो फिर सरताज बन जाता है। मैं रखता हूं हमसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा। हे कई करारे उत्तर में उत्तर न जवाब पर आएगा, उत्तर न जवाब पर आएगा। चिंता मत करो, मैं मणि को रखता हूं। अब भगवान कन्हैया की दम है तो हमसे मांगे। इतना कह करके मेरे दोस्तों प्रसेन जो है ना, सत्राजित तो अंदर चला गया और प्रसेन ने वो मणि गले में डाल दी, स्मंतक मणि। और क्या किया, खेलन चलो शिकार, अरे अश्व पे सवार सुनो चितलारी। जन कमर में तलवार भैया लइए यार लटकाई। घोड़ा पर सवार होकर के प्रसेन शिकार के लिए चला। जंगल में पहुंचो जाए सुनो चितलाई, सिंह गवाई, सिंह गवाई। प्रसेन ने दांती पीस के अरे तलवारी तो गदा चलाई। प्रसेन ने दांती पीस के जब तलवारी तो गदा चलाई। आज प्रसेन जब जंगल में पहुंचा तो घोड़ा को लिए जा रहा है, उधर से एक शेर आ रहा है। प्रसेन ने तलवार खींची और जो शेर पर चलाई तो क्या हुआ, अरे जब शेर तो धर दुदकारो, अरे जब शेर तो धर दुदकारो और जन जवान पे झपट्टा मारो।
प्रसेन घोड़ा से उतरो, दोनों में बजन लगी है तलवार। प्रसेन रेत के सिंह को जावे के शेर तो रेत की इधर ले जाए। अरे दोनों जूझ रहे थे जंगल में के नहीं कोई झगड़ा सको मिटाए। धर के थप्पड़ के सिंह ने मारो, धरती पे ज्वान गिरो तो टकराए। शेरू बैठी आओ तोरे छाती पे, सारे मुंह को लोहे चबाए। एक आवाज निकली थी मुंह से, इधर तो शेर ने दिए दहाड़। अरे पंजा मारी पेट में दोहे के दो, प्रसेन को कलेजो फाड़। ये प्रसेन जंगल में मरियो है धीरे धीरे, आधार को होश बिगड़ियो है धीरे धीरे। मर गया प्रसेन शेर के द्वारा, पेट फाड़ दिया शेर ने। हाय हाय, मरी गले में से निकाल ली वह शेर ने और मुंह में दबा के चला। मरी को मुंह में दाब के चलो है, मरी को मुंह में दाब के चलो है। ये आगे को नाहर बढ़ियो है धीरे धीरे। प्रसेन को मार दिया और शेर आगे को बढ़ा। आप लोगों ने नाम सुना होगा, त्रेता युग में जो राम की सेना में जामवंत थे ना, उन्हें जामवंत की गुफा से होकर के शेर निकला। इधर जामवंत गुफा में से निकले, जो शेर पे निगाह जामवंत की पड़ी तो जामवंत सोचने लगे, सोच रहे ऋक्षराज सिंह जे आज मरी कहां से लाओ। अरे मौत के चक्कर में फंस के मेरे गुफा के समूह आओ। मालूम पड़ता है आगे बढ़िए आज। अरे सूरन के ताज सिंह बुर्राओ, सिंह बुर्राओ। और जामवंत पे झपटो है कैर समय अब वो आओ। जामवंत पे झपटो है कैर समय ना हर आओ। याद रखना, जामवंत सोचने लगे जब शेर के मुंह में मणि कहां से आ गई। मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जाकी मौत लाई है मेरी गुफा के सामने। धर के ललकार दिए, खड़ा हो जा। शेर ने जो जामवंत को देखा तो गुर्राया। जामवंत भी होश में हो गए, झपटे हैं। ऋक्षराज शेर से भिड़ गए, लेकिन बाजी बा खिलाड़ी दोनों हैं। अपने अपनी हिम्मत में, हालांकि दोनों मजबूत भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। एक से एक के दाव हुए,
हिम्मत में दोनों घटे नहीं, उठी आई अखाड़े की मिट्टी पर ऋक्षराज नाहरु हटे नहीं। अपनी ताकत में हीना न एक बल धाम हुआ, आधार कसम से कह रहे हैं ये 4 घड़ी संग्राम हुआ। ज्यादा भी नहीं, 4 घड़ी। और अंत में क्या हुआ? अरे जामवंत ने नाहर को कर क्रोध तो जबी पछाड़ा है, और पैर पकड़ के नाहर के धरती पे पटका मारा है। पैर पकड़ के शेर को मार दिया। मणि को लेकर के जामवंत गुफा के अंदर चले गए। ध्यान रखना दोस्तों, मणि तीसरी जगह पहुंच गई। इधर जब 15 दिन हो गए प्रसेन लौट के नहीं आया, हाय हाय, घर में रोआ पीटना मच गया। और जामवंत तो मणि को लेके गुफा में घुस गए, लेकिन सत्राजित को संदेह हो गया कि मर के लालच में भगवान कन्हैया ने हमारे भैया प्रसेन को कत्ल। लग गई चोरी भगवान को। याद रखना भैया, इधर प्रसेन की दुल्हन आंगन में बैठी हुई बुरी तरह बिलखने लगी। कैसे बिलख रही है? खूब रोई सुध आई, सुध आई पिया की खूब रोई सुध आई। 15 दिन हो गए, जाने कहां गए। पेट में बबू को ठहरो। खूब रोई सुध आई, सुध आई कंठ की खूब रोई सुध आई। 15 दिन से मुझे खबर न मिली है। 15 दिन से मुझे खबर ना मिली है। काबिलम ये सजन मेरे निरमोई सुध आई। सुध आई पिया की खूब रोई सुध आई। ओ अभिलाख पतो लगाइए, मेरे आधार को हमसे मिलाइए। आधार बिन ऊषा को नाय कोई सुध आई। सुध आई है पिया की खूब रोई सुध आई।
आधार बिन ऊषा को नाय कोई सुध आई, सुध आई है पिया की खूब रोई सुध आई। क्या करूं 15 दिन हो गए, कहूं सुराग भी नहीं लग रहा। खेलन शिकार गए मेरे सैया, खेलन शिकार गए मेरे सैया। अरे गाँव पे विलम ये निर्मोही सुध आई, सुध आई बलम की खूब रोई सुध आई। कौन जा दुखिया पे मांगे पानी, कहाँ करूं मैं बताइए जिठानी। मेरे छोटे छोटे बेटन को नाय कोई सुध आई, सुध आई पिया की खूब रोई सुध आई। तूने फट जाइए धरती मैया, तूने को फट जाइए। ओ अभिलाख निक पतो तू लगाइए। अरे काम में भूलिए निरमोई सुध आई, सुध आई पिया की खूब रोई सुध आई। सारे घर में कोहरा मचा है। सत्रजीत बिल्कुल जान चुका है कि मेरे भैया का कत्ल और किसी ने नहीं किया भगवान के अलावा। लेकिन दोस्तों एक बात और बताएं आपको, बड़े आदमी की बात न खाएं बने, न गाएं बने, न मोबाएं बने। बड़े आदमी के घर में कितने कुकर्म होते रहे, पड़ोसी ओठ नहीं खोलिया क्योंकि बगो जूता मजबूत है। और छोटे के घर में नेक कच बुरो काम हो जाए जो बड़े जीवन नहीं देते। सत्रजीत सोचने लगा वो कन्हैया राजा है, उनने अबे भैया ही मारो बे हमें मार सकते हैं। सो जो दिल की वेदना बाने दिल ही में राखी। हमारी समझ में रात के 10 बजे हुए। सत्रजीत चारपाई पे लेटो और सत्रजीत की दुल्हन पैर दबाए। और एक बात और बताएं भैया, शाम को जब औरत पाए दावे तो कछु न कछु बातें जरूर करे। जब शाम को औरत पैर दावेगी तो कछु न कछु बातें जरूर करे। तो अब पैर दावत जाए और बातें करते जाए। पिया जब तो हम खूब जानते कि भैया के मरबे को सदमा दुनिया में सबते बुरो हुए। बाहर तो बुई सह सकर जको पत्थर को कलेजो। औरतियों मिल जाए, दौलतियों मिल जाए, परिवारियों मिल जाए, लेकिन मैया को जाओ भैया ना मिलते। और तो घर को भार और देवर के घर को भार सब तुम्हारे ऊपर है। कच लोकाचार करो, तुम्हारा शरीर देख देख के हमारा और सब चोला सूखिया। सत्रजीत कहने लगा, हे प्राण प्यारी, भैया मर गया मुझे इसका दुख नहीं है, मेरे दुख को भेद गहरो है। हाँ जो बाने कही कि दुख को भेद गहरो से औरत पैर दाबती एकदम हाथ हटा लिए और ऐसे बैठ गई, दुपट्टा गाल सुन लगाए। हाँ ऐसी कौन बात है जो हमें नहीं बताता। तुम्हारी मोगाई जब देखती तब हमारे पेट में घूसा से लगाता है।
जब हम आई आती तब तुम इतना सुंदर शरीर हतो के चलत में आंगन धसकत। सत्राजित कहने लगा, हे प्राण प्यारे, बताने को तो हम बता दें, लेकिन एक चक्कर है। क्या? सत्राजित बोला, औरत को यार भेद बताना ठीक नहीं, आधार तो अपने मन की हर जगह सुनाना ठीक नहीं। एक बात और बता दें दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम औरत को गले का हार ना समझो, लेकिन एक बात मेरी दिमाग में रखना, औरत के अंदर एक सबसे बड़ा दोष है। वो कौन? औरत कितनी ही विदुषी हो, ये लक्षण इन पर आता है, और इनके पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। इनके पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है, इनके पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। एक बात दिमाग में रखना कि औरत के पेट में बात नहीं रुकती। सत्राजित कहने लगा, हे प्राण प्यारी, अगर हमने तुम्हें मन की बात बता दी तो भैया मरो सो मरो, मर गई सो गई, तुमने कहीं ओठ खोल दिया तो मैं भी मारा जाऊंगा। अब जो औरत बोली, एक बात बता, जा दिन तम गोन हो कि आओ हमने तुम्हारी बात कहूं कही, हाँ तुम तो बात की कहा तो हम तो खाए के आदमी में पचे जे, लेकिन आज पतो लगो कि जब मद्द को मूड़ काट बे ठका दे जुआ पहुनाई हो। अरे जग पिछेला हमने 6 साल परी मैया नाई देखी। रोने लगी। सत्राजित कहने लगा, हे प्राण प्यारी, रो रो के मेरे दिल को न दुखाओ, अगर तुमने कहीं ओठ खोल दिए तो भैया मरो सो मरो, मर गई सो गई, मैं भी मारा जाऊंगा। अब औरत बोली, बस हमसे बात मत कर, अब जो आज पेट फटिया, अब जो पेट एक कबहू ना है, अपन ललियो ललन देखियो, हम तो फांसी दे के मरे। सत्राजित कहने लगा, अब तो तुम मेरे दिल को बहुत दुखा रही हो। औरत कहने लगी, चुप रहो, मैं मर्दों की हरकत को अच्छी तरह जानती हूँ, सारे ग्रंथ औरत को अर्धांगिनी बताते हैं, लेकिन मर्द इतना बेईमान है कि औरत को आधे अधिकार भी नहीं देता। अपने को शेर समझता है, औरत को शेरनी, अपने को बहादुर समझता है, औरत को गमारनी। लेकिन मैं एक बात तो बताऊंगी पिया, क्या? ए हमने माना हम में कितनी पढ़ी लिखी गुणबान नहीं, आधार जो खूब समझ ली, जो सब उंगली एक समान नहीं। आधार जो खूब समझ ली, जो सब उंगली एक समान नहीं। सब उंगली एक समान नहीं होती। मुझे मन की बात बता दो। सत्राजित कहने लगा, हे प्राण प्यारी, अगर तुम नहीं मानती हो तो हम बता तो देंगे, लेकिन जब बात सुन के तुम्हारे दिल को सब्र न हो तो कोने में मुंह छुपा के रो लेना। मेरी प्राण प्यारी, मेरी रानी, जब बात ओठों से बाहर मत निकालना, न भैया मरो सो मरो, मर गई सो गई, मैं भी मारा जाऊंगा। तुम्हें मेरी लाज की कसम हो, जब बात किसी से मत कहना। औरत कहने लगी, बता। सत्राजित कहने लगा, उस मणि को लेकर एक दिन मैं यादवों की सभा में गया, यादवों की निगाह उस पर गलत हो गई, भगवान श्याम की भी निगाह गलत हो गई, और जब हमें फेर हमसे मर मांगी, जब हमने नहीं दी तो वन में दाव लगाओ और मर के चक्कर में मेरे भैया प्रसेन को कत्ल को नहिया न कर दो। लेकिन मेरी रानी, जब बात कहूँ बाहर न कहियो, न अबे बन भैया ही मारो, वो हमें मार सकत है। अब जो औरत बोली, सो तो हम सोचती थी ऐसो मरैया कहाँ को चल रहा हो, जो लला की लहा सब नहीं मिली। सो जा सो जा सो जा। हाय दूल्हा तो सोएगा, और जब नकटी को पूरी रात करोट बदलता हुई है, कवे सवेरो हो, कवे पड़ोसन के घर में पेट को भबू को निकारे। दोस्तों, जो सुबह हुआ
आज रात वाली बात जो औरत को पानी भरवे को ले चलियो, सवेरे उनाई रहे, भुक भुक हो रहे, सवेरे उनाई रहे। अब जब नकटी चली और कुआ पे पहुंची तो और तो कोई आई ना। अब जब कुआ पे क्या करने लगी, रस्सी बांध के कुआ में जन आदि गागर लटकाई। क्यों? कारण कोई पनिहार जल भर में तो कुआ पे न आई। महाराज डोर को पकड़ खींचती है और इधर उधर नहीं देखी और रस्सी को हड़की है। जादू घंटा हुई है, 3 पड़ोसिन पानी भर आई। जाको घंटा हुई है, 3 पड़ोसिन को लेके वहां आई। तोलू वहां आई रे पड़ोसिन पानी भर में बुआई। जाको घंटा हुई है 3 के भैया, 3 घंटा जाए कुआ पे हुई है। हाथ में डोर पकड़ के चारों ओर ही देखते और जब कोई नजर ना आए पकड़ते तो भाई खेचन लगते। हाय तोलो दूसरी पड़ोसिन पानी भरवे को। ये बहना आज तुम सवेरे सवेरे चली हैं, क्या बात कहूँ, बाहर गए को बेचारे जिज्जी आज सवेरे सवेरे चली हैं। अब जब बोली क्या करें बहना, पानी तो संजय को ना ही रहो, अपन प्यासे सोई हमू प्यासे सोई, अपन प्यासे सोई हमू प्यासे सोई। अब 17 दिन की औरत पड़ोसिन तो बोली बहना आज का काम होते है। पड़ोसिन कहने लगी कचु नहीं बहना, पर पता लगो कि अम्मा की तबीयत खराब सोने होने मैं क्यों पठाओ। बहना जन कैसी चिकन आई चली सो पूरी होन खाई सो उनको पेट और खराब हुई हो। आज 4 बजे तो खेत भाल ले गए सो बहना कल में खिचड़ी ले जाए, खिचड़ी ले जाए खिचड़ी। अब पड़ोसिन बोली जिज्जी तुम्हारा का काम हो। हाँ सोई बन घड़ा धद्दा और ऐसी बैठे दुपट्टा लगा लो गाल सो। हमारा का काम हो तो बहना जा दिन ते देवर मर गए ता दिन से हमारे घर को बेड़े ही बिगड़ी हो। अपन 6 रोटी खा लेते, जिज्जी अब आधी रोटी खाए के उठ बैठते हैं। उनके महंगाई देखती तो बहना हमारे पेट में घूसा से लगाता है। हाय पड़ोसी ने बोली बहना पतो ना लगो प्रसेन देवर कोने मार डाले, पतो ना लगो प्रसेन देवर कोने मार डाले। अब जब बोली चुप रहो करो, कोई बात छिपी रात, जो कही कोई बात छिपी रात तो औरत की उत्कंठा बढ़ी। कहने लगी काके जो पतो लगो। अब जब बोली पतो तो लगो लेकिन बहना तुम का सुखाई हो तो ना। पड़ोसन कहने लगी बस हमसे मत बात करो तो वहीं तो मोहल्ला वाली कहती बड़ी खरी है बड़ी खरी है। जब तुम्हें हमसे विश्वास होना तो हमसे मत बात करो कहते कहे हो तो ना। हमारे तुम्हारे गोने को 1 साल को फर्क हुआ है, तुमने ऐसी ऐसी बातें बताई सो हमने अपने उन्हें तो नहीं बताई। अब जब बोली कहा करें बहना हमारे तो पेट हुआ ऐसा है कि तू कुछ छिपा नहीं पाती। बहना तो अपने बड़े लला की किस्म हो जब बात कहूँ कहिए ना। हम तो जाए काती के दौड़ का के अहीन पे पटेला फिर जाइयो। पड़ोसी ने बोली बहना आहिर तो सभी अच्छे हैं, तुम्हें ना पतो बहना जू कन्हैया जी तो ऊपर करिया ते तो पेट सुखा लो। बहना हमारे पिया के पास मण हती, एक दिन मण को लेके जब सभा में गए जन फेर मण मांगी और जब बहना मण नहीं दई तो सुनो सकी। जब मांगे से मण नहीं मिली तो वन में दाव लगाया है। जब मांगे से मण नहीं मिली तो वन में दाव लगाया है। मैं खुले रूप से कह रही हूँ, मैं खुले रूप से कह रही हूँ ये सब मोहन की माया है। जे कन्हैया ने हमारे देवर को मार डालो, लेकिन जिज्जी तुम्हें अपने लला कसम हो तुमने कहा उसे कहियो। हाँ जाने घड़ा उठाओ जब अपने घरे चली गई और पड़ोसन ने घड़ा उठाओ सो घर में धद्दा और दूसरे घर में गई बेफेरे मट्ठा। जिज्जी हाँ ने कांच दे दो बिना हल्ला बहु नहीं बच्चे ने कांच दे दो बिना हल्ला बन। अब मठा पे तो कहाँ बनी रही लांगटा फरका के बाई मैं तो जन मठा में कहा ये हो लगी हो तो मठू नहीं फेन दी, लगी हो तो मठू नहीं फेन। हाय बाने आँच ले ली बोली अरे बहना वे 17 दिन की दुल्हन मिल गई कुआ पे। बहना तुम्हें ना पता उनके देवर को कत्ल ना हो। हाय सुई बन मट्ठा रोके दो का कुछ पतो लगो। अब जब बोली बहना पतो लगो तुम कहो सो कहे हो तो ना
तुम्हें अपने लला के समोत तुम मत काहू कहियो। सत्राजित के भैया प्रसेन को कत्ल भगवान कन्हैया ने मड़ के चक्कर में कर दो, लेकिन जिज्जी तुमने काहू कहियो न सही सारा होत पर सही सारा होत पर चली गई। हाय बन मट्ठा वहीं छोड़ दो। बस दूसरे घर में गई तो लोग कुतिया चली आई मठा में झब 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 झब। अब वे दूसरे घर में पहुंची बेचला चकिया। जिज्जी हाँ तुम आओ लला कर ले, मैं कछुली उठा लाओ बहना, हमने चिमटा तो रोटी करी बहना, हमने चिमटा तो रोटी करी। अब बच्चा की चला तो बोल हाँ बहना उठाए तो लाओ, हूँ नहीं देवे को पहुंच पाई भाई धरी बहना लाई जा भाई धरी ने के पिसनो रह गो बहना ने क्यों रह गए बहन। हाय बाने करछुली तो हाथ में ले ले यो कहने लगी बहना जे दौरे काम बड़े बड़े बुरे काम होने लगे, जब दौरे काम बड़े बड़े बुरे काम होने लगे। हाँ बच्चा की चला तो बोली का हुई हो तुम और नौ संदेश लाती का हुई हो। बाने कई मड़ी के चक्कर में भगवान कन्हैया ने सत्राजित के भैया प्रसेन ने कत्ल कर दो, लेकिन जिज्जी तुम न काहू कहियो ने सही सारा होत पर निकल गई। हाय बन चाकी वहीं छोड़ दी। अब दूसरे घर में पहुंची बदुए गैया। जिज्जी हाँ नग नमक दे दो बहना, नग नमक दे दो। कल जन कहाँ अपन गप में लड़ा रहे बजा रहे हुआ तो नमक नहीं लेने पहुंचे बहना, हमने जब दाल चढ़ा दी तब नमक की याद आई। अब बगा दुआ तो बोली बहना आवे देती एक बार जो गैया और न सूदी ठाड़ी होते अबे देती बहना अबे देती सास सूदी ठाड़ी रहो। हाय बदी बार पकड़े खड़ी हो गैया तुहे सुबाने कई बहना जब दोहरे काम बड़े बड़े बुरे काम होने लगे सुबह गैया दुहे तो बोली कि सो गैया ने लात दई सो यही मैं कहूँ दूध डरो कहूँ पुंडरी। अब बन की बहना हो तो दूध फैलियो बहना का हुई हो। बाने कई सत्राजित के भैया प्रसेन ने कत्ल भगवान कन्हैया ने कर दो। जिज्जी तुम मत काहू कहियो नहीं सही सारा होत पर निकलिए। दोस्तों ध्यान रखना सुबह से जब शाम हुई है सारी दोहरका में आग लग गई कि मड़ के चक्कर में भगवान कन्हैया ने प्रसेन को कत्ल कर दो। बाहरी औरत धन्य हो देवी हो तुम्हें हाथ जोड़ता। औरत के लिए कोई ऐसा काम नहीं जो न कर सके। इधर गुप्तचर जो है भगवान कन्हैया की कचहरी में पहुंचे। कहिए गुप्तचरो आज उदास नजर आ रहे हो। महाराज एक संदेशा में लाया हूँ आपके लिए। क्या संदेशा लाए हो? आपकी इस राज्य में बहुत बड़ी बुराई हो रही है। हमारी? हाँ। क्या हमने किसी के धर्म को डिगाया है? क्या किसी के घर को जलाया है? क्या किसी गरीब को सताया है? क्या संतों को सर नहीं झुकाया है? भला द्वारका में कृष्ण की बुराई गुप्तचरो तुम भूल में हो। महाराज न धर्म को डिगाया है और न किसी को सताया है, लेकिन एक आपके ऊपर कलंक आया है। कौन सा कलंक? आपने सुना हो और आपके पास में उस दिन आया था मड़ को लेकर के सत्राजित। हाँ। उसके भाई का किसी प्रकार से कहीं बद हो गया है और उस मड़ के खातिर आप पर कलंक आया है कि आपने उस मड़ को खातिर उसके भाई को मार दिया है। गुप्तचरो मड़ कोई खाने वाली चीज नहीं। कुछ भी हो महाराज ये आपके ऊपर कलंक। अगर यह लोगों में शोहरत है तो वास्तव में मेरे माथे पर कलंक। मैंने मड़ को फिर मांगा जरूर था, लेकिन कृष्ण इतना निर्दयी नहीं जो स्वार्थ में आकर के किसी की जान ले ले। मैं नाना उग्रसेन के पास जा रहा हूं। नाना जी को प्रणाम स्वीकार हो। नाना जी आज एक बहुत जरूरी काम से आया है। इसे क्या काम है? द्वारका में शोहरत हुई रही रे प्रसेन को हमने मारो। एक कलंक हम पे लग गयो है करियो जब निस्तारो। ठीक है मुझे कलंक लगा है, मैं कलंक को छुटाने जा रहा हूं। 15 जवानों को लेकर के भगवान कन्हैया नाना उग्रसेन की आज्ञा को मान करके उसी जंगल में पहुंचे जहां प्रसेन का कत्ल हुआ है। लोग कहने लगे लौट चलो, भगवान कहने लगे या मड़ मिले या मड़वाला मिले। आगे बढ़े हैं तो देखा है जामवंत की गुफा के सामने सिंह पड़ा है। भगवान कन्हैया यादवों से कहने लगे मड़ी इसके अंदर है, मैं जा रहा हूं, तुम लोग 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। हम जब लौट के ना आए तो समझ लेना कि मैं मारा गया।
भगवान कन्हैया अंदर पहुंचे तो उन्होंने अंदर क्या देखा? अंदर था एक विशाल भवन जिसमें एक ललना पड़ी हुई। गुफा के अंदर एक ललना, एक लड़की लेटी है। उम्र कितनी होगी? हमारी समझ में ऐसी होगी 17-18 साल की। अंदर था एक विशाल भवन जिसमें एक ललना पड़ी हुई। ललना के पलना में आधार वो मर्जी बनी हुई। जो लड़की ने कन्हैया को देखा एकदम से लड़की चीखी मम्मी। वो लड़की एकदम चीख पड़ी बाकी मैया फौरन रोने लगी। तब जामवन तो कन्हैया में अरे हाथा पाई होने लगी। अपनी अपनी हिम्मत में ही ना एक बल धाम हुआ। आधार कसम से कह रहे हैं ये 14 दिन संग्राम हुआ। 14 दिन तक युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने घूंसा मारा, जामवंत के मुंह से लोहू निकला। सो जामवंत को त्रेतायुग की बात याद आ गई। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहने लगे हे यादवेंद्र सरकार, आपने कैसा कष्ट किया है? भगवान कहने लगे तेरी लड़की के पल्ला में जो मणि बंधी है इसने हमारे वंश को कलंक लगाया है। जब मणि को लेने आया हूं। जामवंत कहने लगे प्रभु मणि को ले जाओ, मणि वाली को ले जाओ। उसी समय मंडप गाड़ा, दुल्हन बन गई जामवंती, दूल्हा बन गए कन्हैया। भामरे पड़ने लगी। अरे भामर पड़ रही आज गुफा में, दूल्हा बन गए कृष्ण मुरार। भामर पड़ रही आज गुफा में, दूल्हा। अरे पहली भामर, दूजी भामर, तीजी भामर आई। पहली भामर, दूजी भामर, तीजी भामर आई और चौथी भामर पड़न लगी। तब खुशी भये आधार, भामर पड़ रही आज गुफा में, दूल्हा बन रहे नंद कुमार। भामर पड़ रही आज गुफा में। ये चौथी भामर, पचली भामर, छठवीं भामर फेरी। अब 7वीं भामर पे बन गई जामवंती चेरी। जो जा कथा सुने उनहर की, बको हो जाए बेड़ा पार। भामर पड़ गई आज गुफा में, दूल्हा बन गए कृष्ण मुरार। भामर पड़ रही आज गुफा में। इस तरह से जामवंती का विवाह भगवान के साथ में हुआ। वो मणि को दहेज में दे दिया। आज दुल्हन बना करके जामवंती को, यादवों को लेकर के जब भगवान कन्हैया द्वारकाधीश द्वारका में आते हैं, मैया देव की अपनी बहू जामवंती की आरती उतारती। सत्राजित को बुलाया सभा में और कहा कि ओ भैया सत्राजित, तेरे भाई प्रसेन को मैंने नहीं मारा था, शेर ने मारा था। लो मणि, जो मणि सत्राजित को दी है। हाय हाय, सत्राजित की गर्दन नीचे को झुक गई और क्या सोचने लगा? गर्दन को झुका कर रो रो कर, गर्दन को झुका कर रो रो कर अब ऐसे कही अनारी ने भैया, ऐसे कही अनारी ने भैया को मारो नौहर ने ओरा दे, हाँ ओरा दे, हाँ भैया को मारो नौहर ने मो को मारो बन बारी ने, मो को मारो बन बारी ने।
गर्दन झुक गई काली के मारे। सत्यरजत घर चला आता है, लज्जा के मारे घर से नहीं निकलता। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर का विवाह, ये द्वितीय विवाह जामवंती के साथ में हुआ है। वो श्याम की कहानी, वो श्याम की कहानी दिल को लगी है प्यारी, श्याम की कहानी। वो श्याम की कहानी दिल को लगी है प्यारी, ब्रह्म स्वरूप दुबे जी ऐसे थे वो बनवारी, ब्रह्म स्वरूप दुबे जी। दया राम की दया से अरे शादी हुई श्याम की, अरे शादी हुई श्याम की, जेठरा की प्यारी उषा तू हुई है कबू हमारी, भगवान की ये लिया प्राणों से लग रही प्यारी, श्याम की ये लिया। अभिलाख यही अभिलाषा जब पूरन करना बेटे, आधार हरदम इच्छा अरे पूरन करे तुम्हारी, श्याम की कहानी। अरे दिल से लगन है प्यारी, श्याम की कहानी। राठौर के सिट प्यारी अभिलाख जी निर्माता, यहाँ सत्य की परख है, यहाँ सत्य की परख है और जल रहे हैं विचारी, यहाँ सत्य की परख है और जल रहे हैं विचारी, भगवान की ये लीला। एक दूती विवाह गाया मैंने, अब सभा को दियो लुभाई है, ऐसे तो श्याम सुंदर थे वो, अब थक रही जीव हमारी है। रोहिला के राम बरन जी आ रही तुम्हारी बारी, तैयारी करो लड़ने की, तैयारी करो लड़ने की, आगे तकदीर तुम्हारी, तैयारी करो लड़ने की, आगे तकदीर तुम्हारी, भगवान की ये गाथा प्राणों से लग रही प्यारी, प्रभु की हाय ये गाथा। अभी झुकावे अंतिम नमस्ते लीजो, हाँ दाऊ दयालु हमारी।